नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। और आज के हम इस छोटी सी वीडियो में सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि एक लॉन्ग और कंटिन्यूसली पोजीशन होने के बाद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको टाइटल स्वीकार करने से मना कर दिया। 35-40 वर्षों से उस व्यक्ति का बेसिकली पोजीशन था, कब्जा था किसी लैंड पर, लेकिन उसको मानने से इनकार कर दिया। तो इस आदेश के आने के बाद काफ़ी चर्चा ये रही कि क्या प्रतिकूल कब्जा कानून को ख़त्म कर दिया गया है, या प्रतिकूल कब्जा कानून इस आदेश के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद क्या प्रतिकूल कब्जा क्लेम करने के यानी टाइटल प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन हो गया है क्या। तो इन सारी बातों को इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप पेशेंस रखिए और वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, हमने इससे पहले वीडियो में बेसिकली जो एडवर्स पोजीशन से रिलेटेड 5 ऐसे एसेंशियल पॉइंट डिस्कस किए थे कि जिनके बिना प्रतिकूल कब्जा को सेटल नहीं किया जा सकता, स्थापित ही नहीं किया जा सकता। उनमें 5 थे। कंटिन्यूसली पोजीशन, आपका निरंतर पोजीशन होना चाहिए, रियल पोजीशन, वास्तविक पोजीशन होना चाहिए, एक्सक्लूसिवली पोजीशन होना चाहिए, और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था होस्टाइल एनिमस पोजीशन, यानी शत्रुतापूर्ण कब्जा आपका होना चाहिए। इसी से रिलेटेड ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो इस बिंदु पर वो निर्णय पारित किया गया है। होस्टाइल पोजीशन से मतलब यानी जो ट्रू ओनर है जो उस भूमि का, उसके खिलाफ जाकर के आपने पोजीशन कर रखा हो, इसको विरोधाभास या शत्रुतापूर्ण पोजीशन कहते हैं। और पोजीशन शुड बी इन द नॉलेज ऑफ द ट्रू ओनर, यानी जो असल मालिक है प्रॉपर्टी का, उसकी नॉलेज में ये बात आनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर फला आदमी ने कब्जा किया हुआ है। तो ये 5 बिंदु हमने डिस्कस किए थे, और आज हम इसी बिंदु से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसे डिस्कस। तो देखिए, मैं उसका पहले टाइटल बता देता हूं। 15 जनवरी 2020 का ये आदेश है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, सिविल अपील संख्या 190/2020, और श्री उत्तम चंद वर्सेस श्री नथुराम। आप इसको लेकर के इसे सर्च करके अगर डाउनलोड करेंगे तो ये पूरा पढ़ने को आपको नेट पर मिल जाएगा। तो अब इसके मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ। बेसिकली इसके फैक्ट क्या थे, जो इस केस में जो वादी ने मैनेजिंग ऑफिसर से, जो प्रबंध मैनेजर था, उससे एक जमीन परचेज की, खरीद ली, और परचेज के कुछ दिनों के बाद उसने जाकर के देखा कि उस भूमि पर तो कब्जा ही किसी और का है। तो 10-12 साल के बाद में वादी ने एक सूट फाइल किया कब्जा प्राप्त करने के लिए। उसके बाद डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट में अपने लिख करके दिया कि न तो वादी का इस भूमि से कोई लेना देना है, और न ही जिससे आपने ज़मीन खरीदी है यानी उस मैनेजिंग ऑफिसर से, उसका इस ज़मीन से लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ 2 सेंचुरी से इस भूमि पर कब्जा हमारा 200 वर्ष से है। पहले हमारे ग्रैंडफादर, फिर फादर, और वर्तमान में हमारा इस पर पोजीशन बना हुआ है। लिहाजा उनका कोई मतलब वास्ता वादी का इस भूमि से नहीं है। तो ये उन्होंने अपने रिटन स्टेटमेंट में लिख करके दिया। तो इसकी बाद में अपील हुई, हाई कोर्ट में मामला गया, और बाद में लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसका लास्ट पैरा, कंक्लूजिंग पैरा में फेयर रीडिंग करता हूं, और इससे बाद क्लियर हो जाएगी। बेसिकली उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा अपने जजमेंट में, इन दी प्रेजेंट केस द डिफेंडेंट्स हैव नॉट एडमिटेड द विजिटिंग ऑफ द सूट प्रॉपर्टी विद द मैनेजिंग ऑफिसर एंड द फैक्टम ऑफ इट्स ट्रांसफर इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। यानी प्रस्तुत मामले में जो डिफेंडेंट था, उसने ये जमीन जो प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट थी उसको निहित होना ही स्वीकार नहीं किया, किसके, मैनेजिंग ऑफिसर के, और वादी के हक में होना ही स्वीकार नहीं किया, निहित होना स्वीकार नहीं किया। आगे लिखा कि डिफेंडेंट्स हैव डिनाइड, प्रतिवादी ने ये बात मानने से इनकार कर दिया, द टाइटल, जो इसका जो शीर्षक या हक है, नॉट ओनली द मैनेजिंग ऑफिसर, न तो वो मैनेजिंग ऑफिसर का ही राइट है, बट आल्सो ऑफ द प्लेंटिफ, और न वादी का कोई इसमें लेना देना इसके टाइटल से है। द प्ली ऑफ द डिफेंडेंट इज वन कंटिन्यूस पोजीशन, बट देयर इज नो प्ली दैट सच पोजीशन वाज होस्टाइल टू द ट्रू ओनर। देखिए, अभी जो मैं बता रहा था होस्टाइल, यानी उसने ये तो अपनी दलील में ये तो बात रखी डिफेंडेंट ने कि मेरा कंटिन्यूस पोजीशन है, लगातार पोजीशन है,
और लंबे समय से है, लेकिन वो कोई ऐसा तर्क नहीं दे पाए जो होस्टाइल पोजीशन की नेचर का हो, यानी वो ये सिद्ध करता हो कि मेरा पोजीशन होस्टाइल प्रकृति का है। यानी उसको, क्योंकि उन्होंने उसको मानने से ही एडमिट ही नहीं कर रहे कि इसमें जो वादिका या जिससे उन्हें परचेज की उनका कोई टाइटल या हक बनता है। और आगे लिखा, द एविडेंस ऑफ द डिफेंडेंट इज दैट द कंटिन्यूअस पोजीशन सम ऑफ द रिसीप्ट्स पर्सन टू 1963 बट पोजीशन सिंस November 1963 till the filing of the suit will not drive into title as the defendant never admitted the plaintiff appellant to be owner or that the land ever vested with the managing officer in the view of the judgment referred to above। यानी उसने इस प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए कि जो 1963 से उसका कब्जा साबित करते हैं, लंबे समय तक कब्जा साबित करते हैं, लेकिन जो होस्टाइल प्रकृति का जो कब्जा वो सिद्ध करने में वो असमर्थ रहे। और वी फाइंड दैट द फाइंडिंग रिकॉर्डेड बाय द हाई कोर्ट दैट द डिफेंडेंट हैव परफेक्ट देयर टाइटल बाय एडवर्स पोजीशन आर नॉट लीगली सस्टेनेबली कॉन्सिक्यूटिव द जजमेंट एंड डिक्री पास्ड बाय द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड एंड द सूट इज डिक्री द अपील इज अलाउड। यानी जो हाई कोर्ट ने जो निर्देश, जो आदेश दिया था, जो निष्कर्ष निकाला था कि डिफेंडेंट ने अपने एडवर्स पोजीशन को का टाइटल सिद्ध कर दिया है, उसको उन्होंने सेटिसाइड कर दिया, निरस्त कर दिया, और जो अपील है उसको उन्होंने स्वीकार किया, अर्थात जो वादी के फेवर में उस लैंड का ओनरशिप उन्होंने मान ली। इतने लंबे समय से एडवर्स पोजीशन होने के बाद भी उसकी जो कब्जादारी था उसको टाइटल या ओनरशिप उसको स्वीकार नहीं की, उसको खारिज कर दिया।